हे गाइस, दिस इज़ शुभम। तो आज हम हाल ही में रिलीज़ हुए लोकी सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अगर आपने लोकी सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दी है, तो वो पहले देख ले। तो दूसरे एपिसोड की कहानी शुरू होने से पहले हमें फर्स्ट एपिसोड का प्रीकैप दिखाया जाता है। तो दूसरे एपिसोड की कहानी की शुरुआत होती है 1985 ईयर से, जहाँ पे हम देखते हैं कि टीवीए के मिनटमैन या फिर एजेंट्स वहाँ पे एक वेरिएंट को पकड़ने के लिए आते हैं। उन्हें वेरिएंट डिटेक्ट हो जाता है, तो टीवीए के एजेंट्स वेरिएंट को पकड़ने के लिए एक टेंट के अंदर जाते हैं। तभी वहाँ का एक भोपू बजने लगता है जिसमें एक गाना प्ले होता है। तभी एजेंट्स को भनक लग जाती है कि उन्हें एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है और वो रेडी होते हैं प्रोडिंग स्टिक लेकर। तभी जो नकाब पहना हुआ इंसान है वो अपने जादू से उनके कमांडर को अपने काबू में कर लेता है, जिसकी वजह से वो कमांडर अपने ही लोगों पे हमला करने लगती है, उन्हें मारने लगती है और वो नकाब पहना हुआ इंसान भी उन्हें मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस कमांडर से उसके जादू का असर ख़त्म होने के बाद वो बेहोश गिर जाती है और वो जो नकाब पहना हुआ इंसान है वो उसे टाइम डोर ओपन करके अपने साथ खींचते हुए ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकी डेस्क पर बैठकर जेट स्की के बारे में मैगजीन पढ़ रहा होता है और टीवीए की एआई जैसी जो क्लॉक रहती है वो लोकी को सब जानकारी देने लगती है कि अगर नेक्सस लाइन ब्रांचेस रेड लाइन को क्रॉस कर ले तो टीवीए उसे रीसेट नहीं कर पाएगा। नेक्सस लाइन का मतलब होता है जो मेन टाइम लाइन के अलावा साइड में आ जाती है किसी के टाइम में छेड़छाड़ करने की वजह से। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकी उस एआई क्लॉक के साथ कुछ मस्ती कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एजेंट मोबियस आते हैं और उन्हें मिशन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हंटर सबको ब्रीफ करते हुए बताती है कि 1985 से निकली हुई जो नेक्सस ब्रांच है उसे ठीक करने के लिए गई हुई C-20 और उसकी जो टीम है वो गायब है। मौका वारदात पे उन्हें लोकी का ऑरा मिला है, पर वो किस लोकी का है ये हमें पता नहीं है। तभी लोकी कहता है कि ऑफ कोर्स वो कमज़ोर लोकी का ही होगा। तभी हंटर उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे टर्न करके सबको जैकेट दिखाने के लिए कहती है। उसके जैकेट के पीछे वेरिएंट लिखा हुआ होता है। तभी ये वेरिएंट देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और लोकी का पोपट हो जाता है। तभी एजेंट मोबियस सबको लोकी के टाइप्स के बारे में ब्रीफिंग देने लगते हैं। वो कहते हैं कि लोकी जैसे कईयों को हमने पकड़ा है, इनके शरीर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहता और ना ही शक्तियों में। इनकी शक्तियाँ खासकर इल्यूजन पैदा करने की और शेप शिफ्टिंग की होती है। तभी लोकी सबको भाषण देने लगता है कि इल्यूजन पैदा करना मतलब उसका भ्रम पैदा करना, सबको ऐसा दिखाना कि वो सच्ची में उधर है, और शेप शिफ्टिंग मतलब डिट्टो दूसरे की बॉडी कॉपी मारना अंदर से और बाहर से भी, और ये आप जानते हैं। तभी एजेंट मोबियस लोकी को सांस लेने की कहते हैं और फिर से लोकी का पोपट हो जाता है। तो एजेंट मोबियस सबको ब्रीफिंग देते हैं कि हम 2 टीमों में बट जाएंगे और प्रोफेसर लोकी भी हमारे साथ रहेंगे। तो एक एजेंट उनसे पूछता है कि क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएंट है इसे हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए एक एक्सपर्ट का होना साथ में अच्छा है। और लोकी कहता है कि वो मैं ही हूँ। तो बाद में हम देखते हैं कि लोकी और एजेंट मोबियस मिशन पर निकलने से पहले कुछ बातचीत करते हैं। लोकी उनसे कहता है कि क्या मुझे वेपन्स मिलेगा, वैसे भी मेरी जो ताकत है मैजिकल पावर्स की वो वापस आ जाएगी वहाँ पर जाने से। तो अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हें इसका डर नहीं है? तो एजेंट मोबियस कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें फिर से पकड़ लेंगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम समय रक्षकों से नहीं मिल पाओगे। तो लोकी इस लालच के बहाने मान जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एजेंट मोबियस, लोकी और टीवीए के एजेंट्स 1985 में जाते हैं, जहाँ पर पहले टीवीए के एजेंट्स पर अटैक हुआ था। तो लोकी एजेंट मोबियस से पूछता है क्या हम समय में पीछे जाकर वेरिएंट को पहली बार अटैक करने से पहले ही अगर रोक दे तो क्या हम सब ठीक कर सकते हैं? तो एजेंट मोबियस उसे जवाब देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो इस तरह के अटैक से टाइम का जो फ्लो है वो बदल जाएगा। ये जो ब्रांच है ये अभी भी बदल रही है, इसलिए तुम रियल टाइम में यहाँ आकर उन्हें रोक सकते हो और सब ठीक कर सकते हो। तो एजेंट मोबियस लोकी से कहते हैं क्या तुमने ट्रेनिंग वीडियोस देखे? तो लोकी कहता है उन्हें झेलना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने देख लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर टीवीए के एजेंट्स पर पहले हमला हुआ था वहाँ पर C-20 का हेलमेट देखकर हंटर 50 कहती है कि क्या लोकी अब
लोगों को अगवा भी करने लगा है। तो एजेंट मोबियस कहती है कि शायद ये उसका कोई गेम प्लान होगा। तो हंटर 50 कहती है कि लोकी C20 को हरा नहीं सकता। तभी लोकी कहता है कि आप उसे बहुत हल्के में ले रहे हो। हंटर 50 सारे टीवी के एजेंट्स को ऑर्डर देती है कि फैल जाओ और आसपास देखो कि क्या मिलता है। हमारे पास सिर्फ 3 यूनिट बाकी है नेक्सस लाइन को रेड लाइन तक पहुंचने के लिए, तब तक हमें सब कुछ रीसेट करना पड़ेगा। तभी लोकी अपनी नई चाल चलने लगता है। सबको कहता है कि ठहर, अगर कोई भी इस टेंट से बाहर गया तो उसका अंजाम मौत होगी। तो एजेंट मोबियस लोकी से पूछते हैं कि क्या देखा है तुमने। तो लोकी एजेंट मोबियस को बताने लगता है कि हमारे एसगार्ड में एक कहावत है, जहाँ पे भेड़िए के कान जहाँ पर होते हैं वहीं पर उसके नाखूनों के निशान भी होते हैं। तो ऐसा कर करके वो एजेंट मोबियस हंटर 50 और बाकी एजेंट्स को अपने बातों के जाल में लपेटने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम बाहर जाओगे तो वो बाहर ही खड़ा होगा तुम्हारा इंतज़ार करते हुए, क्योंकि ये एक जाल है। तो एजेंट मोबियस को लगता है कि लोकी के बातों में कोई पॉइंट है, लेकिन हंटर 50 को हमेशा से ही लोकी पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि लोकी उनका टाइम वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि 2 ही यूनिट बचे होते हैं नेक्सस लाइन को रेड लाइन के टच करने के लिए। तो तभी एजेंट मोबियस लोकी को कहता है कि मुद्दे पर आओ। तो लोकी एजेंट मोबियस से कुछ डिमांड करने लगता है कि तुम्हारा काम होने के बाद तुम मुझे मारोगे नहीं और मुझे समय रक्षकों से भी मिलाओगे। तो एजेंट मोबियस को लोकी की चाल समझ में आ जाती है और वो उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो तभी सब यहाँ से चले जाते हैं और टीवी के एजेंट्स उस टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एजेंट मोबियस को रोवाना रेंसले के ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं। तो वो देखता है कि रोवाना रेंसले के ऑफिस में उसके केसेस की सारी ट्रॉफीज़, यानी वो चीज़ें जो उस केस के दरमियान उन्हें मिली थी, वो रखी हुई है। तो वो ये पूछने के बाद रोवाना रेंसले उसे जवाब देती है, ये मैंने रखी है क्योंकि मैं मिशंस को अप्रूव करती हूँ। तो एजेंट मोबियस रोवाना रेंसले से कहता है कि मुझे मालूम है लोकी को लेकर मेरे जो मेथड्स है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल साबित हुई है। तभी रोवाना रेंसले कहती है कि एक खतरनाक मुजरिम को केस में साथ रखने से कंट्रोवर्सी तो होगी और उससे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होगी। तो एजेंट मोबियस उनसे कहते हैं कि आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें कुछ नई बातें भी समझ में आई है कि जैसे कि इस वेरिएंट को टाइम वेस्ट करने में मज़ा आता है और जैसे जैसे मैं इस लोकी को समझूंगा वैसे वैसे मैं उस लोकी के पास पहुंचूंगा। इन दोनों की बातों से हमें एक बात समझ में आती है कि रोवाना रेंसले को लगता है कि लोकी एक नंबर का झूठा और मक्कार है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ एजेंट मोबियस को लगता है कि लोकी बदल सकता है, क्योंकि हर बार हम एक ही चीज़ करके बोर हो जाते हैं और वो भी बदल सकता है। इसलिए एजेंट मोबियस के कहने पर रोवाना रेंसले उन्हें एक और मौका देती है लोकी के साथ ही में एजेंट मोबियस रोवाना रेंसले के साथ फ्लर्ट भी करता है। तो जाते समय रोवाना रेंसले उसे पूछती है, क्या तुम्हें लोकी पर भरोसा है? तो एजेंट मोबियस कहते हैं कि हम दोनों का भरोसा अकेले लोकी को है। अगर उसने कोई गड़बड़ की तो मैं खुद उसे अपने हाथों से डिलीट कर दूंगा, और वैसे भी वो एक नंबर का कमीना है। तो बाहर आते ही लोकी अपनी बटर चालू कर देता है और फिर एजेंट मोबियस उसे याद दिलाते कि जब हमसे पहले हम मिले थे तो लिफ्ट में तुमने कहा था कि मुझे बातें करना पसंद नहीं है, और अब तुम्हारा मुंह है कि बंद ही नहीं हो रहा। तुम्हें यहाँ पर बकबक करने के लिए नहीं लाया गया है, तुम्हें उस ताकतवर लोकी को पकड़ने के लिए लाया गया है, और तुमसे ये बात हजम ही नहीं हो रही कि कोई भी तुमसे ताकतवर हो सकता है। तभी लोकी कहता है कि तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एजेंट मोबियस उसे कहते हैं इस ताकतवर लोकी का नाम सुनकर ही तुम्हें मिर्ची लग रही है। तो लोकी पूछता है ये क्या है, मेरा आखिरी मौका है और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो एजेंट मोबियस उसे कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ काम करना पड़ेगा उस लोकी को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एजेंट मोबियस और लोकी लिफ्ट से नीचे आते हैं और एजेंट मोबियस अपने डेस्क के पास लोकी को ले जाता है और कहता है कि मुझे उस लोकी को पकड़ने के लिए कुछ क्लू चाहिए। तो तुम सारे वेरिएंट्स की केसेस की स्टडी करो, उनकी फाइल्स पढ़ो और अपना नज़रिया बताओ उन फाइल्स के बारे में, तब तक मैं खाना खा के आता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकी डेस्क पर बैठकर फाइल फनी तरीके से पढ़ रहा है। तो उसके पढ़ने की वजह से पीछे वाली लेडी उसे करती है।
तो बदले में लोकी पीछे मुड़कर उसे भी शूट कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकी एक औरत के पास जाता है जो कि लाइब्रेरियन होती है। तो उससे वो कुछ फाइल्स मांगता है जो कि TVA की क्रिएशन के बारे में थी। तो वो औरत कहती है कि ये फाइल्स क्लासिफाइड है। तो फिर लोकी कहता है कि मुझे समय के शुरुआत के बारे में जो फाइल्स है वो दिखाओ। तो वो औरत कहती वो भी क्लासिफाइड है। तो फिर लोकी कहता है कि मुझे समय के अंत के बारे में जो फाइल्स है वो दिखाओ। तो वो औरत फिर से कहती है कि ये भी क्लासिफाइड है। तो निराश होकर लोकी उससे कहता है कि अच्छा कौन सी फाइलें दिखा सकती है। तो वो लेडी उसे वेरिएंट्स की फाइल पकड़ाती है। तो उनमें से एक फाइल होती है एसगार्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में। तो उस डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने के बाद लोकी फिर से इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे उसमें एक पॉइंट दिखाई देता है कि वहाँ पर 0 वेरिएंस एनर्जी डिटेक्ट हुई थी। तो इससे लोकी को समझ में आ जाता है कि जहाँ पर भी डिजास्टर होने वाला है वहाँ पर अगर वेरिएंट रहे तो TVA उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बात पता चलते ही लोकी दौड़ता हुआ एजेंट मोबियस के पास जाता है जो कि लंच कर रहे होते हैं। तो लोकी एजेंट मोबियस से कहता है कि मुझे एक बात पता चली है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एजेंट मोबियस से लोकी कहता है कि आपने रैग्नारॉक के बारे में सुना है। तो एजेंट मोबियस कहते हैं कि हाँ, जिसकी वजह से एसगार्ड तबाह हो गया, माफ़ करना। तो लोकी कहता है कि अगर रैग्नारॉक से पहले हम दोनों वहाँ जाए और कुछ भी करें, हल्क को रेनबो ब्रिज से नीचे फेंक दे या फिर महल में आग लगा दे, चाहे कुछ भी करे, सर्टर आएगा और एसगार्ड को तबाह कर देगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। तो इससे समय रेखा पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय रेखा तभी टूटती है जब विधि के विधान जो कि समय रक्षकों के द्वारा बनाए गए हैं हम उसका उल्लंघन करते हैं। लेकिन अगर डिजास्टर से पहले मैंने कुछ भी किया, चाहे कुछ भी किया, तो वो तो हर चीज़ नष्ट होने वाली है डिजास्टर की वजह से, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो वेरिएंट है वो क़यामत के समय से पहले वहाँ पे छुपा होगा, इसलिए TVA उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन एजेंट मोबियस उसे सीरियसली नहीं लेते, पर लोकी उन्हें मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे ऐसी जगह पे ले चलो जहाँ पे कोई डिजास्टर होने वाला है। तो एजेंट मोबियस कहते हैं तुम मुझे बहला फुसला कर ले जाओगे और वहाँ से कोई नई आफत खड़ी करके भाग जाओगे, तो मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ। तो लोकी कहता है कि मैं क्यों भागूंगा, अगर मुझे कहीं भी जाने की आज़ादी हो तो प्लीज़ मेरी इस थ्योरी पर भरोसा करो। तो एजेंट मोबियस कहते हैं कि लोकी, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बहुत करीब से देखी है, तुमने गिन के 50 बार लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ। तो लोकी कहता है माँ कसम, अब से नहीं करूँगा मैं। ये सुनकर एजेंट मोबियस मान जाते हैं, मेरी थ्योरी हमेशा सही होती है। तो अगले सीन में हम एजेंट मोबियस और लोकी को 79 AD में पॉम्पे शहर जो कि इटली में था वहाँ पे देखते हैं। और ये रियल लाइफ में भी ये शहर था, क्योंकि उसके अवशेष मिले हैं जो कि एक ज्वालामुखी के फटने की वजह से दब गया था ज़मीन के नीचे। तो लोकी और मोबियस जब पॉम्पे में आते हैं तो मोबियस कहता है कि मैं समय समय पर समय रेखा चेक करता रहूँगा, हम छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करेंगे, जैसे कि चिड़िया की आवाज़ निकालो। तो लोकी उसकी बात नहीं मानता और आगे भागकर पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, जैसे कि वो भेड़ बकरियों को खुले में छोड़ने लगता है और लोगों को उनकी ही भाषा में बताने लगता है कि ये वॉल्केनो जल्दी फटने वाला है, ये शहर धूल और राख में तब्दील हो जाएगा, तुम सब मरने वाले हो, ये मुझे पता है क्योंकि मैं फ्यूचर से हो। तो ये काफ़ी फ़नी सीन होता है, लेकिन मोबियस इसे देखकर परेशान होने लगता है। तभी उसका ध्यान समय रेखा की तरफ जाता है। समय रेखा में कुछ भी चेंजेस नहीं आते और इससे हमें पता चलता है कि लोकी की थ्योरी सच थी। तो लोकी और एजेंट मोबियस वापस TVA में आते हैं और एजेंट मोबियस कहता है कि वो वेरिएंट हमारे आदमियों को मारकर ऐसी जगह पर छुप रहा है जहाँ पर डिजास्टर होने वाला होता है, और सारे डिजास्टर्स अचानक नेचुरली हुए होते हैं। तो ऐसे डिजास्टर लोकी और एजेंट मोबियस फाइल्स में ढूंढने के लिए लग जाते हैं। तो लोकी बोर होकर सो जाता है और तब एजेंट मोबियस फाइल पढ़ रहे होते हैं। तो एजेंट मोबियस लोकी को उठाकर वॉक पर चला जाते हैं। तो
लोकी और एजेंट मोबियस जब एक साथ बैठे होते हैं तो लोकी एजेंट मोबियस से पूछता है कि तुम जेट्स्की की मैगज़ीन क्यों पढ़ते रहते हो जो मैंने तुम्हारे डेस्क पे देखी थी। तो एजेंट मोबियस कहते हैं कि मुझे जेट्स्की बहुत अच्छी लगती है और उसे चलाना भी अच्छा लगता है। तो लोकी उसे कहता है कि तुम चलाते क्यों नहीं हो, क्योंकि अगर एक टीवीए का एजेंट जेट्स्की चलाएगा तो समय रेखा में तो तबाही आ जाएगी। तो लोकी और मोबियस समय रक्षकों के बारे में और समय के अंत के बारे में भी कुछ बातें करते हैं। तभी लोकी एजेंट मोबियस से कहता है कि तुम्हें याद है तुम मुझे एक सहमा हुआ बच्चा कहा था। तो एजेंट मोबियस कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा था। तो लोकी उनसे कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं जो जानता हूँ वो बच्चे जानते नहीं हैं। मुझे ये मालूम है कि कोई भी आदमी हमेशा के लिए अच्छा नहीं होता और कोई भी आदमी हमेशा के लिए बुरा नहीं होता। तो ये बात सुनकर एजेंट मोबियस को वो चर्च वाली टॉफ़ी की बात याद आती है जो उस बच्चे के हाथ में होती है। तो एजेंट मोबियस जाकर उस सबूत को इकट्ठा करते हैं और लोकी से कहते हैं कि हमारे पास 2 क्लू है, एक डिज़ास्टर का और ये दूसरा टॉफ़ी का। तो ये जो टॉफ़ी होती है वो कलुई ब्रांड की होती है और पृथ्वी पर कलुई ब्रांड 2047 टू 2051 तक चला था। तो एजेंट मोबियस लोकी को टॉफ़ी और डिज़ास्टर की डेट इन दोनों को क्रॉस चेक करने के लिए कहता है और लोकी जल्द ही उसे ढूंढ भी लेता है जो कि एलाबामा 250 डिज़ास्टर होता है। तो रोवाना रेंसले के पास जाकर एजेंट मोबियस एक हथियारबंद टीम को साथ ले जाने की परमिशन मांगता है एलाबामा 250 में। तो रोवाना रेंसले से काफ़ी बहस करने के बाद वो मान जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एजेंट मोबियस लोकी और हंटर 15 के साथ मिलकर अटैक की प्लानिंग करते हैं। तो हंटर 15 सबको ब्रीफिंग देने लगती है कि हम क्या करने वाले हैं। तो हंटर 50 बताती है कि रॉकस्टार्ट अपने समय का एक बहुत बड़ा और जाना माना डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कि काफ़ी बड़े हिस्सों में फैला हुआ है और उसके बहुत सारे स्टोरेज हाउसेस भी हैं और उन स्टोरेज हाउसेस को लोग छावनी की तरह यूज़ कर रहे हैं बाढ़ और तूफान से बचने के लिए। तो हमें वहाँ पर जाकर वो वेरिएंट को ढूंढना है और उसे वहीं पे ख़त्म कर देना है। वेरिएंट ने हमेशा हमारे जो रीसेट चार्जेस होते हैं उन्हें चुराया है, तो हम रीसेट चार्जेस को बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट सीन में हमें रॉकस्टार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है। उस जगह पर टीवीए के एजेंट्स टाइम डोर के थ्रू आते हैं और इधर उधर नज़र मारते हैं और वो अंदर जाते हैं। तब लोकी अपना जादू यूज़ करके अपने कपड़े सुखा देता है। उसे देखकर हंटर चौंक जाती है। तो एजेंट मोबियस कहते हैं हंटर से कि मैं और लोकी ग्रीन हाउस चेक करके आते हैं, लेकिन हंटर नहीं मानती। हंटर कहती है कि ये एक मुजरिम है और मैं इस तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती, ये मिशन मेरा है और मैं इसे अपने साथ रखूँगी ताकि ये भाग ना जाए। तो ये सब सीसीटीवी कैमरा के थ्रू वो होडेड फिगर देख रही होती हैं। इसका मतलब उसे पहले से ही पता होता है कि वो आने वाले होते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हंटर 15 और लोकी ग्रीन हाउस चेक करने जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक आदमी दिखता है। तो हंटर 15 लोकी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है ये कौन है। तो लोकी कहता है कि इतने भरे तूफान में ये शॉपिंग करने आया है, वो भी पौधों की। तो वो आदमी कहता है कि 50% ऑफ था इसलिए मैं यहाँ आया था। तो लोकी कहता है कि शायद ये मैं हो सकता हूँ। तो हंटर 15 उसे पकड़ने के लिए जाती है। तभी उसे टच करती ही हंटर 50 पर जादू चल जाता है और हंटर 50 उस हुडर्ड फिगर के काबू में आ जाती है। तो हंटर 50 जब उस भगोड़े वेरिएंट लोकी के काबू में आ जाती है तो अपने लोकी से कहती है कि अच्छा तुम वही गधे हो जिसे टीवीए ने मुझे पकड़ने के लिए लाया है। तो लोकी कहता है तुम मैं ही हो। तो हंटर 50 कहती है कि मैं तुम नहीं, तुम मैं हो। तो अपना लोकी कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तो नेक्स्ट सीन में हम एजेंट मोबियस और बाकी के जो एजेंट्स हैं टीवीए के उन्हें देखते हैं। वो आम नागरिकों के बीच जाकर टाइम रिसेटर ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक एजेंट उन लोगों से बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। तो ऑफिसर मोबियस उसे रोकते हैं। तो वो एजेंट कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ये मरने वाले हैं।
तो एजेंट मोबियस उसे संभालते हैं और ऐसा ना करने के लिए कहते हैं। तो तभी एक एजेंट मोबियस के पास आता है उसे बताने कि C-20 को हमने ढूंढ लिया है। तो जब C-20 के पास एजेंट मोबियस पहुंचते हैं तो वो कुछ बड़बड़ा रही थी कि वो सच में है, वो सच में है, वो सच में है। सीन शिफ्ट होता है अपने लोकी और भगोड़े लोकी की तरफ, जिसने हंटर 50 के शरीर पर काबू कर रखा है। तो उनकी कुछ बातें चल रही होती है। तो बातों बातों में ही उनकी तरफ एक सेल्स बॉय आता है जिसका नाम रैंडी होता है। तो हंटर 50 अपना हाथ उसे टच करती है और वो नीचे बेहोश गिर जाती है। तो अब उस भगोड़े लोकी के काबू में वो सेल्समैन होता है जिसका नाम रैंडी होता है। तो जो अपना लोकी होता है वो उसे कहता है कि क्या मुझे चेहरा दिखाने में तुम्हें डर लग रहा है। तो रैंडी पीछे मुड़कर देखता है तो अपना लोकी उसे एक ऑफ़र देता है कि हम समय रक्षकों के पास जाएंगे और पूरा का पूरा TVA हत्या लेंगे और समय का राजा बन जाएंगे। तब हमें एक सेनापति की ज़रूरत पड़ेगी और उस कुर्सी के लिए हम तुम्हें चुनते हैं। तो रैंडी उसे ना कह देता है। सीन शिफ्ट होता है एजेंट मोबियस की तरफ जो C-20 से पूछताछ कर रहे होते। C-20 बार बार कहती है वो असली है, वो असली है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो एजेंट मोबियस कहते हैं कि हम घर ज़रूर जाएंगे। तो C-20 कहती है कि नहीं, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, मैंने बता दिया कि समय रक्षकों के पास कैसे जाना है, उन्हें कैसे ढूंढना है। तभी हम देखते हैं कि हंटर 50 को होश आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है अपने लोकी और भगोड़े लोकी के तरफ। तो अपना लोकी उसे अपने बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रैंडी अचानक गायब हो जाता है और उसके जगह पर कोई अलग आदमी हट्टा कट्टा वो आ जाता है और लोकी की बहुत धुलाई करता है। इतनी ज़बरदस्त धुलाई करता है कि उसे गिरा गिरा कर धोता है। इधर एजेंट मोबियस और हंटर 50 लोकी को ढूंढने में लग जाते हैं। तो जब लोकी मार खाकर नीचे पड़ा हुआ होता है तो वो हट्टा कट्टा आदमी टाइम रिसेटर के लिए टाइमर सेट कर देता है। और जब लोकी उससे पूछता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, मुझसे क्या चाहते हो, तो वो आदमी हंसता है, उसकी आंखें ग्रीन हो जाती है और वो बेहोश पड़ जाता है। और फिर उसके पीछे से एक हुडेड फिगर आती है और तब हमें सबसे पहले लेडी लोकी का इंट्रोडक्शन होता है। लेडी लोकी कहती है कि ये तुम्हारी कहानी नहीं है। तभी टाइमर 0 हो जाता है और एक के बाद एक टाइम रिसेटर्स टाइम डोर के द्वारा गायब होने लगते हैं। तभी अचानक TVA में एक मॉनिटर पर दिखाया जाता है कि शाश्वत समय रेखा को बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है। तो वहाँ का एक ऑफिसर फ़ोन पे बताता है कि किसी ने समय रेखा ही उड़ा दी है। इसकी वजह से सारे के सारे TVA के एजेंट्स अलर्ट होकर टाइम डोर के द्वारा ये मुसीबत संभालने के लिए निकल जाते हैं। लेडी लोकी टाइम डोर ओपन करके उसमें चले जाती है। थोड़ी देर बाद एजेंट मोबियस और हंटर 50 पीछे से दौड़ते हुए आते हैं और लोकी को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन लोकी लेडी लोकी के पीछे उस टाइम डोर में चला जाता है और एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।